वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स। ये कंपनी है आज हमारे रडार पर। कंपनी आयशर मोटर्स और स्वीडन के वोल्वो ग्रुप का जॉइंट वेंचर है और 2008 में बाजार में एंट्री की एज अ जॉइंट कंपनी। कमर्शियल व्हीकल्स में बड़ा स्पेस रखने वाली है ये कंपनी। आयशर ब्रांडेड ट्रक, बस, वी पावर ट्रेन और आयशर कंपोनेंट सहित वोल्वो ट्रकों की बिक्री भी ये करती है। सीवी सेक्टर के माध्यम से आज हम समझेंगे ये सेक्टर में क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं और किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस बार के बजट में। चलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ विनोद अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर टू हैव यू। आपको तो नव वर्ष की पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम देख रहे हैं 2022 की शुरुआत कैसी लग रही है सर? किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ सर? ओवरऑल ट्रेंड्स तो पॉजिटिव ही हैं अभी, क्योंकि अगर आप देखते हैं पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी हो रही है, एक्सेप्ट फॉर अभी जो लास्ट में ओमिक्रॉन के कारण दोबारा फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है काफ़ी कंपनियों ने। और ये एक अनसर्टेनिटी है। अदर देन दैट आई थिंक दी थिंग्स वर गोइंग ऑन वेरी वेल एंड हमें जो उम्मीद है कि ये जो अभी करंट अनसर्टेनिटी चल रही है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री आगे से आगे बेहतर ही होगी। इंडस्ट्री बढ़िया होगी, आगे कंसर्न्स कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन का एक स्मॉल ब्लिप आया है, बट आपको लगता है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी आगे? दिसंबर सेल्स मैंने देखे सर, बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे, अबव स्ट्रीट एस्टिमेट्स। आप चाहे ईयर ऑन ईयर की बात करें या मंथ ऑन मंथ की, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे सर? और ये मोमेंटम आपको लगता है कंटिन्यू होगा, इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है जो अभी तक देखी है आप हमने? पर इसे जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो ग्रोथ हुई है, उसको अगर आप एनालाइज करते हैं तो अभी भी हम जो पहले पीक था 2018-19 का, उससे अभी हम काफ़ी दूर हैं। तो इसका मतलब है अभी डिमांड का इंक्रीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी भी जो इंडस्ट्री का साइज है वो काफ़ी पीक के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर आप छोटे ट्रकों को निकाल दें, अगर आप 3.5 टन और उसके ऊपर वाले ट्रक लेते हैं, तो 2018-19 में जो इंडस्ट्री का साइज था 5,57,000। अब 5,57,000 के अगेंस्ट अभी तक पहले 9 महीनों में अभी तक हमारा, अगर आप छोटे ट्रकों को हटा देते हैं तो 2,15,000 है, 2,15,000 है। और अगर अगले 3 महीनों में भी अगर हम मानते हैं कि 1 लाख या सवा लाख के करीब और सेल हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 325 या 350 के बीच में रहेंगे इस साल में। तो जो कि 5,57,000 से काफ़ी कम है। तो इसका मतलब है जो स्कोप है ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा है और उसका कारण 2 कारण है उसके स्पेसिफिकली। एक तो इकोनॉमी जो है हमारी अच्छी ही चल रही है और इकोनॉमी आगे से आगे और बेहतर होने की उम्मीद है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी नए ट्रक हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है। इसमें आपको बेहतर माइलेज मिलता है, इसमें आपको कम समय में आप दूरी तय कर सकते हो बिकॉज़ इसमें जो कंफर्ट ज़्यादा है, केबिन्स अच्छे बने हुए हैं और इंजन हॉर्स पावर बेटर है, बेटर ड्राइव लाइन्स हैं। तो इसके कारण से प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है। तो इसके कारण से जो पुराने ट्रक चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने में बहुत समझदारी है और गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज पॉलिसी भी निकाली है, उसके तहत भी कुछ और रिप्लेसमेंट्स होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सीएनजी फ्यूल अभी अवेलेबल है और काफ़ी मीडियम ड्यूटी ट्रक्स या लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स जो हैं, वो सीएनजी में तब्दील हो रहे हैं क्योंकि सीएनजी चलाने में सस्ती पड़ती है। तो इस कारण से ये भी इट मेक्स सेंस कि गाड़ियों को रिप्लेस करके जहाँ सीएनजी ट्रक्स में लगाया जाए और नहीं तो आप बेहतर प्रोडक्टिव ट्रक्स के साथ रिप्लेसमेंट की जाए। तो इसलिए रिप्लेसमेंट्स आर जस्टिफाइड और रिप्लेसमेंट्स होने वाले हैं और दूसरा हुँ, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स और ओके, होंगे, बिल्कुल, तो उस कारण बिल्कुल। से इंडस्ट्री अच्छी होगी। ओके, तो इकोनॉमी बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन दिखा रही है और उसका असर सीधा-सीधा इस सेक्टर पर पड़ता है, जैसा हम जानते हैं। तो इसलिए प्रॉस्पेक्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। सर क्विकली जानना चाहेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट की बात हुई, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर 2018-19 लेवल्स पर आने का और
सारे ड्राइवर्स उसी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे और पोटेंशियल भी है। एक्सपोर्ट मार्केट्स में किस तरीके की सिचुएशन है सर? और बस एंड ट्रक्स को लेकर अगर आपकी कंपनी की बात करें तो किस तरीके के प्रदर्शन दिख रहा है? आगे किन ज्योग्राफीज़ में आप अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाएँगे? और अभी तक क्या रहा वहाँ पर स्कोप? एक्सपोर्ट मार्केट्स में अभी इस साल अगर देखते हैं 9 महीने में, हमने 6000 ट्रक्स और बसेस एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल है। पिछले साल 9 महीने में 3000 थे, तो इस बार मोर दैन डबल है ऑलरेडी हम। और आगे से आगे और पोटेंशियल भी इसका ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ जो इंडिया में अभी ट्रक बनते हैं, इनकी जो तकनीकी काबिलियत है, वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो रही है। तो ये जो ट्रक्स जहाँ पे हम बनाते हैं, ये अभी जापानीज़ ट्रक्स हैं, जो ट्रक्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में चलते हैं, उनके साथ ये कम्पीट करने में सक्षम हैं। तो क्योंकि ये ट्रक्स अच्छे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आजकल हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप साउथ अफ्रीका लेते हैं। साउथ अफ्रीका एक तरह की डेवलप्ड मार्केट है। वहाँ पे ट्रक्स बहुत स्पीड से चलते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वहाँ पे बहुत जापानीज़ या यूरोपियन ट्रक्स चलते हैं। और वहाँ पे भी अभी हमने अपने ट्रक्स इंट्रोड्यूस किए हैं लेटेस्ट। सिमिलरली अगर साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, इंडोनेशिया मार्केट है या मलेशिया मार्केट्स है, वहाँ पे बहुत जापानीज़ ट्रक्स चलते हैं। तो अभी हमारे जो ट्रक जहाँ पे हम बना रहे हैं, ये जापानीज़ ट्रक्स के मुकाबले सिमिलर हैं, जो उनसे बेहतर ही हैं, कहीं किसी किस्म में भी कम नहीं है। इसी तरह से मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में भी हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है बिकॉज़ वहाँ पे भी अभी हम जापानीज़ से के साथ कम्पीट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी जो ट्रक्स का जो क्वालिटी है या ट्रक्स का रिलायबिलिटी है या टेक्नोलॉजी है, वो किसी किस्म हुँ, से भी कम नहीं है। तो हम एक्सपोर्ट्स में हम आगे से आगे बेहतर प्रदर्शन देंगे। और ओके। दूसरा इंडिया इंडिया एक्सपोर्ट लाइक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जी, जी। इंडिया लाइक एक्सपोर्ट मार्केट जैसे अपॉर्च्युनिटीज़ आप बांग्लादेश। बेहतर हाँ बिल्कुल, जी। आप बेहतर प्रदर्शन दिखाने की बात कर रहे हैं। कुछ मार्केट्स में अच्छे आपको ट्रैक्शन भी दिख रहा है और वहाँ से डिमांड भी बढ़िया आ रही है। पीएलआई स्कीम सरकार ने अनाउंस की सर, और उसमें किसी तरीके का पार्टिसिपेशन आपकी कंपनी का आप देखते हैं, अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए? बिल्कुल, हमने एप्लीकेशन डाला है गवर्नमेंट के साथ जॉइंटली आइशर मोटर्स और वी कमर्शियल व्हीकल दोनों ने मिलके डाला है हमने एप्लीकेशन। और उसमें अच्छा अच्छा इंसेंटिव है और हम लोग इन्वेस्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल अब। ईवी, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। मेरा इनफैक्ट अगला सवाल उसी पर था, क्योंकि आपने सीएनजी की बात की, वहाँ पर तो अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन सीएनजी वेरिएंट्स में आप दे रहे हैं, बट ईवी पर एग्ज़ैक्ट प्लान्स क्या है आपकी कंपनी के? किस तरीके का रोड मैप अलाइन किया है? किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करेंगे अलोंग विद आइशर मोटर्स? देखिए ऐसा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स की लिहाज से देखते हैं, तो सबसे पहले तो बसेस जो हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। क्योंकि जितनी भी इंट्रा सिटी ट्रैवल है, विद इन द सिटी जो मूवमेंट है, जो बड़ी सिटीज़ हैं, तो उनके लिए इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तो डिस्टेंसेस कम है, तो चार्जिंग की रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो सकती है और दूसरा एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो इस कारण से जो इंट्रा सिटी जो मूवमेंट है वो काफ़ी आगे से आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील होगा। तो एक तो ये है। दूसरा फिर छोटे ट्रक्स हैं, जैसे 5 टन है या 5 टन से कम वाले ट्रक्स हैं, जो फिर विद इन द सिटी मूव करते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होने की संभावना है। उसके अलावा फिर बड़े ट्रकों में जैसे अगर आप 55 टन तक जाते हैं, तो वहाँ से अगर हम शॉर्टर डिस्टेंस पे जहाँ-जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे पोर्ट से मूवमेंट होता है कंटेनर्स का। अगर कंटेनर्स का मूवमेंट जैसे अगर 100 किलोमीटर वेयर हाउस तक की जाना है, तो वहाँ पे बड़े ट्रकों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जा सकते हैं। और तो बसेस और ट्रक्स दोनों में आगे से आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आने की संभावना है और जो पीएलआई स्कीम जो है, इसमें इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा मिलेगा और हम लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ। सर, कोई इन्वेस्टमेंट फिगर आप बता सकते हैं, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स लाइन अप करेंगे? वो वो तो देखिए जो गवर्नमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 साल के 2025 तक शायद उन्होंने टारगेट दिया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ होना चाहिए। तो हम देखते हैं हम उतना करना पड़ेगा अगर आपको इंसेंटिव ये लेना है। तो वो दोनों मिलके हम आइशर मोटर्स और वी कमर्शियल व्हीकल क्योंकि वो एक ग्रुप कंपनी में आते हैं,
तो उसमें ग्रुप कंपनी का इन्वेस्टमेंट का कंडीशन है, तो हम दोनों मिलके हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। ओके, 2000 करोड़ रुपए 2025 तक, क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीएलआई स्कीम में। सर क्विकली, एक तो जो चिप शॉर्टेज थी, जो एक दिक्कत कुछ महीने पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ा-सा ईज़ ऑफ शायद लग रहा है, हो रहा है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और ऑटो कंपनी से। वाक़ई सिचुएशन बेहतर हुई है सर? कंप्लीटली रिज़ॉल्व हो गई है क्या सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज थी? और अगर नहीं तो आपको कब लगता है कब तक रिज़ॉल्व होगी, और आपकी कंपनी कैसे उससे डील कर रही है? अभी वो प्रॉब्लम चल ही रही है, अभी रिज़ॉल्व नहीं हुई है पूरी तरह से। पर हम लोग कॉन्स्टेंटली जो सप्लायर्स हैं उनके साथ टच में रहते हैं, तो हम अल्टरनेट्स भी डेवलप कर रहे हैं कि हम अल्टरनेट इश्यूज़ डेवलप करें। और तो इसमें अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अभी भी हर महीने कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है लेस सप्लाई के कारण। अगर हमारे सेमीकंडक्टर्स में कोई कंस्ट्रेंट ना हो, तो अभी हम ट्रक और बेच सकते हैं। तो अभी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज़ है सर, और अंडर यूटिलाइज़ कितनी है, और कब तक आपको लगता है वो आप फिल अप कर पाएँगे? अभी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यू कैन से अराउंड 65-70% तो ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं। पर अभी क्योंकि हमने भोपाल प्लांट में भी हमने शुरू कर दिया था, तो हमारे पास कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी है अभी। हमारे पास दोनों पीतमपुर और भोपाल प्लांट मिला के हमारे पास कैपेसिटी है 1,30,000 ट्रक्स की। और अभी तो जैसे पिछले महीने हमने 6,000 ट्रक्स बेचे हैं। तो हुँ। अभी ये यूटिलाइजेशन है। यू कैन से अभी हमारी कैपेसिटी अगर 10,000 है, तो अभी हम 6,000 पे हैं। ओके, 10,000 कैपेसिटी है तो 6,000 बेचे हैं। अभी भी 4,000, ऑलमोस्ट 60% यूटिलाइज़्ड है कैपेसिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम सर। एक क्विकली ये सवाल भी जानना चाहेंगे, जो कंपनी के अब फ़ोकस 2022 में, अगर स्पेसिफिकली आप देखेंगे डिमांड को लेकर, आप कह रहे हैं थोड़ा-सा ब्लिप आया बिकॉज़ ऑफ ओमिक्रॉन, बट वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो 2022 साल कैसा देखते हैं एज़ कंपेयर्ड टू 21 इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड ओवरऑल सेल्स सर? ये जो 6,000 का आंकड़ा है, ये एवरेज आउट करके कितना हो जाएगा अगले साल सर? ये तो बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट नंबर देना, पर 2000 अगला साल जो होगा वो इस साल से तो काफ़ी बेहतर होना चाहिए। सर अप्रॉक्सिमेटली 8-9 हज़ार तक आप पहुँचेंगे? ये कोशिश तो हमारी वही है कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज़ हो पूरे से पूरी। पर सर डिमांड है इतनी, क्या डिमांड है डिमांड इतनी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिमांड में तो अभी हम काफ़ी पीक से काफ़ी दूर हैं और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वापस हम पीक पे ना जाएँ। बल्कि मैंने ज अभी अगर आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं अगर अपना, जब भी रिसेशन आया है, पिछले आप 2-3 रिसेशन साइकिल अगर देखते हैं, तो जब भी रिकवरी होनी शुरू होती है, तो फिर नया पीक टच करती है। तो इस बार भी जब रिकवरी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में जो इंडस्ट्री है, नया पीक टच करेगी। नया पीक का मतलब है कि वापस से 5,57,000 जो कि 2018-19 में था, छोटे ट्रकों को हटा के, तो 5,57 से ऊपर जाएगी इंडस्ट्री। और अभी जो करंट करंट सेल आ रही है, इसमें अभी बसेस की सेल नहीं आ रही है, क्योंकि बसेस अभी भी इंडस्ट्री बहुत डाउन है। अभी स्कूल वगैरह बंद है अभी, तो बसेस की इंडस्ट्री बहुत ही डाउन है। जैसे इंडस्ट्री पीक में बस इंडस्ट्री थी 70,000 के करीब, तो अभी हुँ। पिछले साल सिर्फ 12,000 थी और इस साल पहले 9 महीने में अभी तक 9,000 है। तो अभी इंडस्ट्री हुँ। काफ़ी डाउन है बसेस की। सर क्विकली एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बजट, क्योंकि यहाँ पर आने की तैयारी में किस तरीके की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है सरकार से इस बार आपको? सबसे ज़्यादा तो हमारी यही उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर फोकस बना रहना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट होती रहनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी में बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जी आ जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और ट्रक्स की डिमांड भी बढ़ती है। तो सीमेंट और स्टील और जितने दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगते हैं, उन सब की डिमांड बढ़ती है। तो इसके कारण से ये बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आए, जिसमें गवर्नमेंट शुड कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन द ओके, ग्रोथ वेरियस ओरिएंटेड बजट, बिल्कुल। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आए, इकोनॉमी पे स्पेंड करने की बात हो, और इकोनॉमी अच्छी होगी तो कमर्शियल व्हीकल्स ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, क्विकली हमें एक टेक देने के लिए, कंपनी की किस तरीके की परफॉर्मेंस है और आगे क्या आउटलुक है, और बजट से ऑफ कोर्स सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं।